अडानी की जो टर्नओवर था 2014 से पहले, उनका टर्नओवर था 50,000 करोड़ का। मोदी सरकार आने के बाद जिस हिसाब से 13 लाख करोड़ जो ग्रोथ पहुंची है उनकी, वो कहां से आ गया? कंपनी नफरत की खेल खेल रहे थे, इसलिए इनको मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट मिल गया था, लेकिन अब नहीं मिलने वाला है। अब नहीं मिलने वाला। अब नहीं, आप लोग पहले पेट तब फिर मंदिर मस्जिद की सिलेंडर कर दिया था, जो 450 का 480 का था, तो स्मृति ईरानी सर पर लिए पूरे प्रदेश में टहल रही थी। अब उनको 1200 1250 का जो गांव में बिक रहा है, लखनऊ में कम का है और गांव में देहात में 1250 का वही सिलेंडर मिलता है, वो स्मृति ईरानी को दिख रहा। सरकार थी हाँ। तो ये जहां तक नाम ले रहे हैं अंबानी, अडानी अंबानी, मैं बता रहा हूँ पहले तो ये कांग्रेस के पाले हुए हैं, कांग्रेस के मुकेश अंबानी जी, उनके पिताजी, उनकी शासन में ही ये रिलायंस बहुत ग्रोथ कर गया था। अब ये बिजनेसमैन जो होते हैं, कांग्रेस जब चुना सरकार 1947 से पहले, रतन टाटा जी का नाम सुना है, 5 लाख रुपए दान दिया था कांग्रेस पार्टी को। तो ये जो भी बिजनेसमैन होते हैं वो सरकारों को दान देती है। आप इनसे पूछो अंबानी जी को किसने बढ़ाया, और कोई गरीब परिवार का व्यक्ति है, व्यवसाय करके अगर आगे बढ़ रहा है तो इनको क्या आपत्ति है? इनको आपत्ति ये है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक गरीब परिवार से आते। लेकिन राहुल गांधी जो अडानी पे आरोप लगाने उस पे नहीं, वो बिजनेस किया, आप भी करो बिजनेस, आप भी आगे बढ़ो, किसी ने रोका है? अडानी ये कुछ काम ना करेंगे। सुनिए, अडानी की जो टर्नओवर था 2014 से पहले, उनका टर्नओवर था 50,000 करोड़ का। मोदी सरकार आने के बाद जिस हिसाब से 13 लाख करोड़ जो ग्रोथ पहुंची है उनकी, वो कहां से आ गया? कंपनी थी नहीं, कोई एम्प्लॉय नहीं था उसके अंदर, कोई कहीं नहीं बैठा है, और सारा टर्नओवर कंपनी खुली दुनिया भर में उनकी, और कोई कागज से सारा पैसा फ्रॉड के तरीके से जैसे आया। हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई सामने, नंगे हो गए सबके सामने, दुनिया के सामने। वो ये जो रिपोर्ट की बात कर रहे हैं वो कांग्रेस के समर्थक हैं जो अमेरिका में रहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप जो है कोई व्यवसाय कर रहा है, सफल हो रहा है, तो उसके लिए CAG कंप्यूटर जो राहुल गांधी जवाब मांग रहे थे उसी पे जवाब नहीं। CAG है, CAG काम कर रही है, CAG जो है काम कर रही है। आप यानी यहाँ की जो संस्थाएं हैं CAG पे आरोप लगा रहे हो। भारत में सिर्फ अडानी और अंबानी ही व्यवसाय नहीं, और अगर कांग्रेस ने बढ़ाया तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? कार्रवाई करनी चाहिए। और भारत में एक ही व्यवसाय नहीं है, ना एक ही गरीब है, सिर्फ प्रधानमंत्री गरीब है, क्या और लोग करोड़पति थे क्या? सब गरीबी के बेटे हैं, सब किसान के बेटे। किसानों के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। 15 लाख जुमला, फर्जी झूठ, बगैर पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति। अब हमें पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति चाहिए, अब हमें वो व्यक्ति चाहिए जो पढ़ा लिखा हुआ, जिसके पास डिग्री हो, जो गरीबों को, कमजोरों को समझ सके, जो अशिक्षितों को रोजगार दे सके, सिर्फ जुमलेबाजी ना कर सके। 15 लाख की जुमलेबाजी इन्होंने की। इन्होंने झूठ बोला कि रोजगार हम देंगे, रोजगार नहीं दिया, बल्कि जो लोग रोजगार करते थे उनको भी किसी तरह से हटा दिया। सारी सरकारी चीजों को ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, और सारा बजट और सारी चीजें ये अडानी और अंबानी के हिसाब से तैयार करती है बीजेपी। इसलिए अब जनता समझ रही है, और जनता इनको इसलिए वोट रही है। अभी हिंदू मुस्लिम का नफरत की खेल खेल रहे थे, इसलिए इनको मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट मिल गया था, लेकिन अब नहीं मिलने वाला है। अब नहीं मिलने वाला। अब नहीं, आप लोग पहले पेट तब फिर मंदिर मस्जिद की बात होगी। पूरे देश का विकास के नाम पर हमें वोट लेना है। हम विकास किया हूँ, विकास किए हैं, बिल्कुल विकास किया हूँ। भारतीय जनता पार्टी विकास क्यों नहीं किया? 80 लाख 80 करोड़ 80 करोड़ कांग्रेस ने भिखारी बना दिया था। 5 रुपए 4 रुपए किलो देती थी, आज 18 और 20 रुपए किलो भारतीय जनता पार्टी खरीद करके दे रही है। फ्री राशन 3 साल से हो गया। 3 साल बाद से घर से दे रहे हैं। बीघा बोए मोदी, बताओ हमको कई बीघा बोए गेहूं, बताओ हमको। कांग्रेस क्या बीघा बो के देती थी तुम्हारा? दे तो रहा कम से कम। क्या दे रही है? कम से कम दे तो रहा है उनके। अब तुम बता दियो, वो हमारा अनाज हम इनके दे रहे हैं, ऊपर फोटो अपन कहे करता है। ये बताइए तुम्हारा ना पहले से पैसे मिलता रहा, फ्री दे रहा है। इनसे बताइए सर, ये भारतीय जनता पार्टी के सामने, कार्यालय के सामने, ये अभी हम दोपहर में खाना खा रहे थे वहाँ पे होटल पे, ये होटल में बंदा काम कर रहा है। पर्सनल राजनीतिक जवाब नहीं, राजनीति का जवाब दे रहा हूँ। जैसे ये अखिलेश भैया को बोलते हैं कि अखिलेश ने क्या दिया, कांग्रेस ने क्या दिया। कांग्रेस ने जितना पहले दिया था भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं दे पाएगी। लाइए इसका जवाब। 80 करोड़ लोगों को खाना दे, 80 करोड़ को खाना दे रही है, तो ये अपने भाई बहन को क्यों नहीं जिया रहे हैं? ये उनको गुलाम बना 5 किलो के लिए उनको गुलाम, 80 करोड़ को गुलाम बना रखा इन लोगों ने। गुलाम बना के? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है, ये उपलब्धियां नहीं है, बना रखा इन लोगों ने। गुलाम बना रखा है। जी
जी कांग्रेस ने जो व्यवस्था की थी पिछले 75 सालों में राशन को इकट्ठा करने की, रोजगार की, रेल की, जहाज की, वही मोदी जी बेच रहे हैं, उसी को खा रहे हैं, उसी को बुना रहे हैं। रेल बेचा उन्होंने, कौन खरीद भाई वो अडानी और अंबानी के लिए पूरी व्यवस्था कर रहे हैं रेल बेचने की। एरोप्लेन एयरपोर्ट उन्होंने बेच दिया है, दे दिया किराए पे, नहीं दे दिया एयरपोर्ट, हमको ये बताएं। ट्रेन प्राइवेट ला रहे हैं, करने जा रहे हैं। भोपाल में आप मध्य प्रदेश चले जाइए, जो वहाँ का सबसे अच्छा हबीबगंज प्लेटफार्म था, उसको इन्होंने प्राइवेट कर दिया है। 50 रुपए का अभी इन्होंने प्लेटफार्म टिकट कर दिया था, हल्ला हंगामा हुआ तो उन्होंने वापस ले लिया। 1200 का सिलेंडर कर दिया था, जो 450 का 480 का था, तो स्मृति ईरानी सर पर लिए पूरे प्रदेश में टहल रही थी। अब उनको 1200 1250 का जो गांव में बिक रहा है, लखनऊ में कम का है और गांव में देहात में 1250 का वही सिलेंडर मिलता है, वो स्मृति ईरानी को नहीं दिख रहा है। ये विकास दिख रहा है, लोगों के जेब से पैसा निकाल रहे हैं। 4 किलो यही विकास है, यही विकास है, यही विकास है। जो बोलने दो भाई, इसका जवाब लेंगे कि हल्ला मचाएंगे? देखिए, जब गैस सिलेंडर 1250 का आज हुआ ना, इसके पहले 2014 के पहले लाठियां चलती थी, लोगों केवल किसानों नौजवानों जो लाने जाता था, फार्म 6 से 8 महीना तक भरा जाता था। उसके बाद गैस सिलेंडर के लिए लाठियां खाते थे। मतलब अब हैंड टू हैंड जो मिल रहा है इसके लिए 800 रुपया टैक्स लग रहा है। आज हमारे घर में ही जाता है सिलेंडर, हमको कहीं जाने नहीं मिलता है। पंडित जी एक बात बताओ, आप गोंडा में पैदा हुए जी, गोंडा में पैदा होते ही लखनऊ आ गए थे क्या? गोंडा में पैदा नहीं, 2014 में आए हैं लखनऊ। तो 2000 पैदा कब हुए थे? पैदा हम 1993 में हुए थे। में पैदा हुए, 14 में आए, तो पहले पहिया चले, माँ बाप गोदिया लेके चले, अब लेके चलते हैं क्या? लेके नहीं चलेंगे। आप खुद चलना सीख गए ना? जी, जी। तब जब की बात कर रहे हैं, उस समय हमारे पास व्यवस्थाएं कम थी, तो उस हिसाब से था। अब व्यवस्थाएं बढ़ गई हैं, तो उस हिसाब से हो रहा है। तो ये आप लोग गलत इंटरप्रिटेशन करते हो, ये गलत तरीका है। इस तरीके से जनता को गुमराह करने की कोशिश